अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ठंडियानी टॉप पर पहुंचने के बाद हमने ज़बरदस्त सी चाय पी और उसके बाद हम ट्रैकिंग के लिए निकले। हमने हाइकिंग के लिए एक रास्ता चुना जिसको आप देख रहे हैं। एक मुश्किल सा रास्ता है, पत्थर आपको नज़र आएंगे, जंगल ही जंगल है और आपको एहतियात के साथ यहाँ से वॉक करनी होगी और कहीं जंगली जानवर आप पे हमला ना कर ले। इतना भी नहीं है, लेकिन आपको इर्द गिर्द कम से कम बंदर ज़रूर नज़र आएंगे। और दिन के वक्त आप यहाँ पर ट्रैकिंग करें तो क्योंकि बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं और डिफरेंट ख़ास तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। एक ज़बरदस्त ट्रैक है, आप देखें तो आपको यहाँ पर बैठने के लिए स्पॉट मिलेंगे। लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, खाना पकाते हैं, गपशप करते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें अपने दोस्त याद आए। उनमें से एक हमारे ज़बरदस्त दोस्त हैं जिनका नाम फ़तहुल्लाह गोलन है। उनको हम मिस कर रहे थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जो आज हमारे साथ नहीं आ सके। ये सामने हमें एक स्पॉट नज़र आता है। इस तरह के 3-4 स्पॉट हों तो यहाँ पर ट्रैकिंग का मज़ा दुबाला हो जाए। रास्ते में हमने ठंडियानी के बारे में मालूमात हासिल की, जिससे हमें पता चला कि ठंडियानी एक ज़बरदस्त जगह है जिसके मशरक़ में देखा जाए तो कश्मीर का बर्फ़ से ढका पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है और मशरक़ में ही मानसेरा का दरिया कुनार मौजूद है। अगर हम शमाल मशरक़ में देखें तो कोहिस्तान और कगान के पहाड़ नज़र आते हैं, जबकि शमाल मगरब में स्वात और चित्राल के बर्फ़ानी सिलसिले हैं। ट्रैकिंग पर चलते हुए मज़ीद हमने ठंडियानी के बारे में जानना चाहा। ठंडियानी मशहूर इस वजह से है कि ये गर्मियों के महीनों में बेहतरीन मौसम होता है। सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में। मौसम इंतहाई हसीन होता है, पुरकशिश मनाजिर और जंगलात और दीगर करीबी इलाके अगर आप देखें तो यहाँ पर मकामात में कई पैदल सफ़र के रास्ते मौजूद हैं। इस इलाके में मशहूर जो गांव हैं सियालकोट, चमियाली, कोटला, बसाली और पतन कलां के इलाके हैं। जंगलात और जंगली हयात ठंडियानी के आसपास के पहाड़ी इलाके में आपको बहुत से जंगलात से घिरे हुए इलाके मिलेंगे, जिन्हें वक्त के साथ साथ जंगलात की कटाई का भी सामना है। तो जितने जंगलात होंगे, जितना हम नेचुरल हैबिटेट की केयर करेंगे, ये इलाका उतना ही हसीन लगेगा और हमें इसकी केयर करनी होगी। तब जाके यहाँ पर मकामी जंगली हयात आपको उनका सर्वाइवल नज़र आएगा। यहाँ पर मकामी जंगली हयात में चीते, बंदर, तीतर की कई अक़साम पाई जाती हैं। जब हमने यहाँ पर लोगों से पूछा और यहाँ पर जंगल में अगर पाइन ट्रीज़, फर के दरख्त, देवदार के दरख्त और बियाड़ के दरख्त शामिल हैं। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि हम लोग तो स्विट्ज़रलैंड या थाईलैंड या यूरोप के किसी और इलाके, इटली या फ्रांस तो नहीं जा सकते। तो हमें यहाँ के खूबसूरत इलाकों को, मकामात को एक्सप्लोर करना होगा और ये इंतहाई दिलचस्प मकामात हैं, इनको दरियाफ्त करें। ठंडियानी को बरतानवी दौर हुकूमत में एबटाबाद कैंट में तैनात अफसरान के आराम के लिए दरियाफ्त किया गया। जब आप ये ठंडियानी टॉप के इलाके में रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द जहाँ पर लोग खाना वगैरह खाते हैं और ट्रैकिंग पे वॉक करते हैं, तो हमें सफाई का भी ख्याल करना होगा। आप देखें तो रैपर आपको नज़र आएंगे, तो हमें एक सिविलाइज कौम की तरह यहाँ पर बिहेव करना होगा ताकि फ़ॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो और हमारा एक पॉजिटिव नेशनल इमेज जाए। घोड़े का सफ़र आप कर सकते हैं। घोड़ा ट्रैकिंग पर 300 से 500 तक के रेट से आपको मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बादलों को आप छू सकते हैं। बादल आपको छूते हैं, फॉग आपको छूती है, आपके साथ टच होती है। 8000 फुट की चोटी पर जब आप पहुँचते हैं तो ये आपको हसीन मनाजर नज़र आते हैं। टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। सरसब्ज पाइन और जुनिपर के जंगलात आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। मज़ीद आप यहाँ पर अगर कमरों का रेट
پتہ کرتے ہیں تو 1000 سے 1200 پر ہیڈ کے طور پر آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے۔ یہاں پر ٹورسٹ کے لیے ریسٹورانٹ ہیں، ریسٹ ہاؤس ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ آپ کو یہاں پر سڑک بہت اچھی ملے گی۔ مزید یہ ہے کہ سڑک کو کھلا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں، زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے۔ ہمیں صفائی کا خیال کرنا چاہیے اور ہمیں ایک زبردست سی، یعنی آپ کو گاڑی یا بائک لانی ہوگی، تب آپ کا سفر زبردست ہو۔